3 मई की ताज़ा खबर हिंदुस्तान देख सकते हैं। शुक्रवार 4 जून में कौन कौन सी न्यूज को वरीयता दी हिंदुस्तान ने, लेकिन आज के पूरे पेपर को अगर देखिएगा तो पूरा में छाया हुआ है 94,000 यानी 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली झंडोत्तोलन तक यानी से पहले हो जाएगी और झंडा स्कूल में ही फहराएंगे शिक्षक अभ्यर्थी, यानी 15 अगस्त से पहले ही बहाली हो जाएगी। तो आइए देखते हैं पूरा पेपर का फर्स्ट पेज पूरी तरह से रंगीन कर दिया गया है और शिक्षकों की एक खुशी का लहर आ गई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज को वरीयता दी हिंदुस्तान ने। सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड टूटा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आइए अब मेन खबर ये है पूरा शिक्षक बहाली पर छाया हुआ। हाईकोर्ट की हरी झंडी, दिव्यांगों का आवेदन आमंत्रित करने को निकलेगा विज्ञापन, 4% आरक्षण मिलेगा। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली 2 माह में। जी, राज्य में 1.25 लाख माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया और पटना हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी राज्य सरकार को दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया। दिव्यांग जनों को शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आवेदन देने के पूर्व संबंधित जिले की NIC के वेब पोर्टल पर इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार नियोजन की सूचना प्रकाशित की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से दायर रीट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की और मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार कानून के तहत दिव्यांगजनों को निर्धारित 4% आरक्षण का लाभ देने को तैयार है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट को रोक लगाए जाने के कारण अब तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी। और यही आवेदक का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट MK रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि सबसे पहले राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित सीटों के बारे में अधिसूचना जारी करे। उसके बाद जिन दिव्यांगजन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन नहीं दिया है उन्हें आवेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब उर्वरक घोटाले में राजद सांसद AD सिंह गिरफ्तार हुए और TET 7 साल की जगह ताउम्र मान्य हो गया है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। सरकार ने शिक्षा पात्रता परीक्षा TET की योग्य प्रमाण पत्र को वैधता अवधि को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय किया है। यह निर्णय 2011 से प्रभावी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि जिन छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार TET के वैधता अवधि के पुनर्निर्धारण करने या नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। इस कदम से शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में योग्यता प्रमाण पत्र जरूरी है। तो ये था बेहतर बोर्ड परीक्षा के नतीजे कैसे घोषित करेंगे। और मोतिहारी में अधेड़ की पीट कर हत्या। बिहार में 7 साल यानी बिहार में साल के अंत तक सबको टीका, शहरों के लिए 121 वैन रवाना। जवानी में सजगता बचाएगा बहरेपन से और विंडोज का नया वर्जन 24 जून को आएगा। त्वचा का हाल बताएगा नया उपकरण और टीके के बाद बूस्टर शॉट की जरूरत संभव। ज्योति की पढ़ाई का खर्च कांग्रेस उठाएगी। प्रियंका, आप सभी को पता है कि साइकिल गर्ल के नाम से जानी जाती है प्रियंका, जो अपने पिता को 1300 किलोमीटर के आसपास चलाकर लाई थी कोविड-19 के लॉकडाउन में और दूसरी लहर में स्वस्थ होने की दर भी ज़्यादा रहे। 1896 में हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्राइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा। हर बिजली सब स्टेशन में 33 kV की एक यूनिट और कचरा प्रबंधन योजना जल्द लागू हो। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में और मांझी ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता वाले करेंगे आवेदन। सुनेंगे इसको थोड़ा सा। शिक्षक बहाली में जिला परिषद व नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2019 तय थी और इस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले दिव्यांगजनों को अवसर दिया जाएगा। इसी प्रकार से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं नगर निकाय के प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2019 तय थी। उस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले दिव्यांगजनों को आवेदन देने का अवसर दिया जाएगा। अलग से नहीं था प्रावधान। गौरतलब है कि शिक्षकों की बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन दिव्यांगजनों के लिए अलग से आरक्षण प्रावधान नहीं किए जाने पर कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और आरक्षित वर्ग में नहीं आने वाली जातियों को गैर आरक्षित वर्ग में माना जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधा से अधिक छात्राएं होंगी। 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। जी, पटना उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों के छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तत्काल आगे की तैयारी आरंभ कर दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने से 3 महीने लगेंगे और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 दिनों के भीतर आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने के संकेत दिए हैं। और संघ ने कहा यह बिहार के दिव्यांगों नेत्रहीनों की जीत। भाजपा ने नोटिस थमाया, टुन्ना ने फिर आग उगली। दलों ने जमा किए 185 करोड़, खर्च किए 81 करोड़। और आज देखते हैं वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ाने का तरीका खोजा। देखते हैं ये टकटका, उम्र तो बढ़ा देंगे हम, लेकिन और एज लेकर क्या करोगे क्या? रोड पर बउआएंगे खाली। कोरोना काल में जितना घर में बंद रहे ओकर बदला सधाएंगे। और किसानों को शीघ्र बीज उपलब्ध कराने का निर्देश। मोबाइल बैंकिंग सेवा से जुड़ेंगे जिले के सब्जी उत्पादक किसान। और शिथिल पड़ गई जन आरोग्य योजना। गोली चलाने के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार और 2 धूर जमीन के झगड़े में अधेड़ की पीट कर हत्या। अपनों को टीका लगना बाकी हो तो उन्हें वायरस से यूं रखे सुरक्षित। टीकाकरण से पहले ध्यान दें। और कारा के बंदियों को मिलेगा टेराकोटा का प्रशिक्षण। एसडीओ ने टीकाकरण को लेकर किया जागरूक। और जिले में दलहन और धान की खेती को बढ़ावा। राधा मोहन। और चंपारण तटबंध की मरम्मत में रखे गुणवत्ता। आभूषण दुकानदारों में खुशी, बढ़ी उम्मीद। और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को करे जागरूक डीडीसी। हड़ताल से चरमराई सफाई व्यवस्था। सुविधाओं से लैस जीवन ज्योति हॉस्पिटल। जिंदा डॉक्टर को घोषित कर दिया मृत और महिला की बचाई जान। जिला स्तरीय टीम ने लिया एपीएससी का जायजा। हेनरी बाजार से युवक पर लापता। और 50 सवालों को हल करने के लिए छात्रों को मिलेंगे 90 मिनट। शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन। प्राथमिक शिक्षकों को विभागीय समस्या का त्वरित समाधान के लेकर गुरुवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला इकाई का गठन किया गया। नामांकन में ऑनलाइन आवेदन 20 तक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और प्राप्ति रसीद से पता चलेगी जमा सर्टिफिकेटों की संख्या। फोल्डर की प्राप्ति रसीदों से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोर्टल पर प्रमाण पत्र डालने से पहले शिक्षक करे सत्यापन। और फोल्डर की प्राप्ति रसीद से शिक्षक को जमा किए गए सर्टिफिकेट की यही संख्या का पता चलेगा। निगरानी विभाग और शिक्षा विभाग का शिक्षक जमा किए सर्टिफिकेट की संख्या में अंतर के बाद प्राप्ति रसीद से इस सच का पता लगाने का निर्णय लिया गया। 11वीं के आधार पर मार्किंग हुई तो फंस सकता है पेच। और अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा का होगा प्रसार। आपदा में रद्द किया गया ग्रीष्मावकाश। और दरभंगा सीएम कॉलेज में इंडक्शन कार्यक्रम आज से। अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट सबमिट। घटिया सड़क निर्माण पर किया प्रदर्शन। घर से भागे प्रेमी जोड़ा मुजफ्फरपुर में बरामद हुए। और हमें जनगणना की ज़रूरत क्यों है? साल के मध्य में हम आ चुके लेकिन जनगणना कोई संकेत नहीं दिख रहा, जबकि आंकड़े कई मामलों में हमारे बहुत काम आते। सच दिखाने का हक। चिकित्सा उपकरण निर्माण में हमें खरा उतरना पड़ेगा और गंभीरता को समझना होगा। हीमोग्लोबिन सही स्तर है या जरूरी। फ्लाइंग छात्रों के असेसमेंट में खुली 543 स्कूलों की पोल। और दुबई की कंपनी पर भी दर्ज हुआ था केस।
कोविड वार्ड में संगीत की धुन पर झूम रहे मरीज और ज्योति को साइकिल गर्ल का मिला नाम ज्योति। बेतिया के गौनाहा में पिस्तौल सटा, बाइक लूटा और मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की पीट कर हत्या। दूसरी लहर के नुकसान की भरपाई करेगा आरबीआई और दलहन का उत्पादन घटने से इस साल सताएगी महंगी दाल। मुकेश अंबानी ने नहीं लिया इस साल वेतन। दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी बाटी दूसरे दौर में हटी। सोफिया केनिन और स्वितोलिना आगे बढ़ी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अब अपने देश में ऑस्ट्रेलिया में कोच बनेंगे ट्रेवर बेलिस। सादगी बिना मेहमानों के मनेगा राफा का जन्मदिन। आफत, 2 खिलाड़ी संक्रमित। आपत्तिजनक ट्वीट पर रॉबिन्सन की माफी और नई तकनीक और कौशल पर काम कर रही हूं सिंधु। बेटे बहन को वीजा पर सानिया बोली शुक्रिया। गेंद से छेड़छाड़ की रिपोर्ट सार्वजनिक हो शाकिर। और आईटीवी रेसिंग की प्रेजेंटर ट्रोल्स किए जाने पर भड़की। कोपा अमेरिका आगाज, मुकाबला मेजबान ब्राजील और वेनेजुएला में। वैश्विक टीकाकरण की 1/3 खुराक चीन में दी गई और देश भर में कोरोना में 1.34 लाख से अधिक नए मामले। दूसरा स्वदेशी टीका अगस्त से 30 करोड़ खुराक का ऑर्डर। और मानसून की पहली बारिश से सराबोर केरल। व्हाट्सएप निस्ता नीति के लिए दबाव डाल रहा केंद्र। युवावस्था के उपाय, बुजुर्गों को बहरेपन से बचाए, मौसमी आपदाओं पर नजर रखेगा नई चीनी उपग्रह। तो ये था आज का हिंदुस्तान पेपर जिसमें आपने सभी समाचारों को देखा। आज का पूरा न्यूज़ जो था शिक्षक बहाली पर ही केंद्रित हो गया था, चूँकि कल बहुत बड़ा फैसला आया था शिक्षक बहाली पर। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली 2 माह में और टीटी 7 साल की जगह ताउम्र। और अब सभी शिक्षक झंडोत्तोलन से पहले होंगे स्कूल में, झंडा फहराएंगे स्कूल में ही। जय हिंद।